आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश खबरों की तफसील। आज एकता दिवस मनाया जा रहा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं सालगिरह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के मकाम पर मुजस्समा इत्तेहाद पर अजीम लीडर को गुलहाए अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुलिस फोर्स और गुजरात पुलिस की एकता दिवस परेड में भी शिरकत की है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि खत्म किया जा सके। And the time that this happened. खिताब के दौरान वजीर आजम ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद अब जम्मू कश्मीर में इसके मौके पर जहां वादी के अंदर भी तकरीबात का इनेकाद किया गया, वही पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि यह तकरीब एकता के लिए मनाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान जिस तरह से मक्का में मिलिटेंट सरेंडर कर रहे हैं वो एक खुशाइंद कदम है और मक्का में मिलिटेंटों को तशद्दुद का रास्ता तरक करके मेन सिटी में आने की अपील की जा रही है। इस्लाम की मुल्क की एकता के लिए, मुल्क की प्रभुसत्ता को मजबूत करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर मनाया जा रहा है। लगभग 6 साल हो गए इस पर्व को हम लोग सभी रियासतों के अंदर मुल्क भर में मनाते हैं और आज के दिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बिखरी हुई रियासतों को एक करके जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया और आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही, उनकी जयंती के रूप में भी ये दिन मनाया जाता है और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता के लिए ये दिन मनाया जाता है। आपने देखा कि बहुत अच्छी परेड के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के अलग अलग विंग्स की तरफ से भी कंटिजेंट्स ने हिस्सा लिया। सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस की तरफ से BSF, CRP, SSB के कंटिजेंट्स ने हिस्सा लिया। रियासत की तरफ से हमारी SDRF का कंटिजेंट, उसके अलावा फायर सर्विस का कंटिजेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का कंटिजेंट, उन्होंने हिस्सा लिया। और जहां पर तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज आज के इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए, मैं सब देशवासियों को आज के दिन के लिए मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं और अपील करता हूं कि जो संकल्प जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का, ये सिर्फ वर्दीधारी लोगों का नहीं है, ये जन जन का है, सब किसी का है। देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना है और संकल्पबद्ध रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आतंकवादी जिन्होंने जो कार्रवाई की थी वो पहचान में आ चुके हैं और बाकी की कार्रवाई जो है उसकी की जा रही है। देखिए, सरेंडर जो पिछले 2-4 एनकाउंटर्स के दौरान हुआ, ये बहुत ही अच्छी एक बात है जिसमें नौजवान बच्चे उस हद तक पहुंच के जहां लाइव एक्शन के अंदर गोली चल रही है उसके दौरान भी पुलिस की और फोर्सेस की ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं सरेंडर करने की, ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पे गलती के बहकावे पे वो वापस लौटें। अभी भी वक्त है, किसी तरह का कोई उनका नुकसान नहीं होगा, उनको हर तरीके से मदद की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान बच्चे आज बहुत सारी एक्टिविटीज़, पॉजिटिव एक्टिविटी जो हो रही हैं, वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो चाहे बाकी कोई कार्यक्रम इस तरह के पॉजिटिव हो, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग उसमें भी सब बच्चों की सपोर्ट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के कार्यक्रम हमारे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि LG मनोज सिन्हा नए मशीर की तकर्री कर सकते हैं और साथ ही साथ के शर्मा की जगह नए सियासी मशीर की हो सकती है तकर्री। फिलहाल जरा के हवाले से खबर आ रही है। आपको बताते चले कि के शर्मा रियासती इलेक्शन कमिश्नर जो है बनाए गए, उसके बाद ही अब जो खबर आ रही है कि LG इंतजामिया की जानिब से नए मशीर की तकर्री हो सकती है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से बड़ी खबर के शर्मा की जगह नए सियासी मशीर की हो सकती है तकर्री और LG मनोज सिन्हा नए मशीर की तकर्री कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से एक बड़ी खबर, LG मनोज सिन्हा नए मशीर की तकर्री कर सकते हैं। फिलहाल जरा के हवाले से खबर आ रही है कि के शर्मा की जगह नए सियासी मशीर की तकर्री हो सकती है। याद दिला दें आपको कि के शर्मा रियासती इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक,
एलजी इंतजामिया के हवाले से बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त के नए मशीर की जो है तकरूरी हो सकती है उस और एलजी इंतजामिया की जानिब से, एलजी की जानिब से एक सियासी मशीर की तकरूरी हो सकती है। बिल्कुल गौर, बात सही है कि के शर्मा कल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे और उसके बाद कायदे से जो हमारे पास एडवाइजरों की फहरिस्त है उसमें एक की कमी है। तो अभी जो बड़ी खबर डेवलप हो रही है वादी कश्मीर से वो ये है, एक तो के शर्मा की जगह पर एक पॉलिटिकल एडवाइजर को तैनात किया जाएगा और उसके साथ साथ जो ज़राअत से हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि और भी 2 एडवाइजरों को फारिग किया जा रहा है और वहां पर भी 2 और नए मुशीरों की तैनाती हो सकती है। और ये जो नए मुशीरों की तैनाती है ये पिछले कई हफ्तों से जेर समात है। जो दिल्ली के अंदर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को देखते हैं, उनका मानना है कि 2 और लोग जो हैं वो सियासी तौर पर जो होंगे मुशीर मुकर्रर किए जाएंगे, ताकि जो लगातार कहा जा रहा था कि एडवाइजर के जो एडवाइजर्स हों वो सियासी मुशीर हों, वो पॉलिटिकल लेवल के लोग हों, ताकि उनके पास लोगों की रसाई इजी हो। क्योंकि यानी कि ये खबर है कि पॉलिटिकल पार्टी है उनसे जो है मशीर लिए जा सकते हैं। इस हवाले से जो खबर की सियासी मशीर इसमें ये कहना मुश्किल है अभी कि पॉलिटिकल जमातों से लिया जाएगा, लेकिन जरूर कुछ ऐसे चेहरों और कुछ ऐसे नाम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं जो बराह रास्त सियासत के साथ भी रहे हैं और जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है सियासत के अंदर। हो सकता है उन लोगों की खिदमत को जो है वो बहसी एडवाइजर के तौर पर लिया जा सके, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि के शर्मा की जगह जो नए एडवाइजर आ सकते हैं उनका ताल्लुक भी सियासी ही होगा और उसके बाद जो और 2 एडवाइजर आएंगे उस हवाले से भी ये खबर है कि जो दिल्ली के अंदर सरगर्मियां चल रही है, बजाय ये कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सिर्फ और सिर्फ वो पॉलिटिकल हो और सिर्फ एक आदमी रहेगा जो सिक्योरिटी के एतबार से काफी अहम होगा, वो एक एडवाइजर रह सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो उभर कर इस वक्त सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर, आपका एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर जो बात कर रहे थे तफसीलात फराहम कर रहे थे एलजी इंतजामिया के हवाले से। जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त के जो है के शर्मा की जगह एक नए मुशीर को तकरूरी अमल में लाई जा सकती है और साथ ही साथ 2 मुशीर फारिग भी हो सकते हैं। ये फिलहाल एलजी इंतजामिया की जानिब से जो खबर फिलहाल ज़राए से आ रही है कि नए मुशीर जो के शर्मा जो है उसे रियासती इलेक्शन कमिश्नर का जो है बनाया गया है, उसकी जगह दूसरे मुशीर की तकरूरी हो सकती है। अब ये कौन होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस हवाले से जो है खबर ये भी आ रही है कि 2 मुशीर जो है इस वक्त एलजी के उन्हें भी फारिग किया जा सकता है। अब खबर तुर्की से आ रही है कि तुर्की के शहर अजमीर में जो कल जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए उसमें अब तक जो खबर आ रही है कि 20 अफराद जान बाक हुए हैं। तुर्की और यूनान में शदीद जलजला जो कल आया था उसमें 20 जो मरने वालों की तादाद वो 20 पहुंच चुकी है, जबकि कई इमारतें जो है मुनहदिम हुई है और 786 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जलजले के मरकज अजमीर के करीब बहरे एजेन में 16.5 किलोमीटर गहराई में था। जलजले के बाद मुख्तलिफ इलाकों में समंदर का पानी भी दाखिल हो गया और बताया जाता है तुर्क हुकाम की जानिब से मगरबी तुर्की के शहर अजमीर के इलाके में 7.1 की शिद्दत के जलजले के झटके कल दोपहर 4 बजे के करीब और 2 बजे के करीब महसूस किए गए। जलजले के बाद अजमीर और बहरी रीजन के साहिल से मुख्तलिफ इलाकों में समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में भी दाखिल हो गया था और नजदीकी रिहायशों से अपील की गई है कि वो साहिली इलाकों से दूर रहे। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगन ने ये इतला इस्तांबुल में टेलीविजन खिताब में भी दी है। अर्दगन ने कहा कि जलजले के सबब तबाहशुदा 17 इमारतों के मलबे से लोगों को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां भी जारी है। अब खबर लेह की करते हैं। पहाड़ी तरक्याती कौंसिल लेह के इंतखाबात के नताज के बाद आज एक हल बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान कौंसिल के 26 कौंसलरों ने हल बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लेते हुए हल्फ उठाया और इस सिलसिले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रणबीर सिंह जसरोटिया की जानिब से
सभी को हलफ दिलाया गया है। आपको याद दिला दें कि 1995 में जब हिल काउंसिल बना तो उसके बाद ही कांग्रेस ने जो है 3 बार ये इंतखाबात जीते थे। उसके बाद ही लद्दाख यूनियन टेरिटोरियल फ्रंट की जानिब से जो है 2005 में उसकी जीत दर्ज हुई। उसके साथ ही अब लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह में जो है 30 सीटों में से 4 जो है वो सरकार की होती है और 26 सीटों के जो काउंसिलर हैं उन्हें आज हलफ बर्दारी की तकरीब में वो शामिल हुए और उन्होंने हलफ उठाया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं मोहम्मद इसाक के पास। इसाक, कितने बजे तकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब शुरू हुई है और कौन कौन लोग जो है, क्या दिल्ली से भी कोई जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर इस तकरीब में शामिल हुए? जी, अगर हम हलफ बर्दारी की बात करें, ओथ सेरेमनी की बात करें, 6th एलएच के जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उनकी ओथ सेरेमनी आज सुबह सवेरे आज कंप्लीट किया, जिसमें जो प्रिंसिपल इन सेशन जज ने जो ओथ सेरेमनी में शिरकत की। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह के साथ साथ JNK के जो है जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के अशोक कौल भी इस जो है ओथ सेरेमनी के मौके पे मौजूद रहे। और साथ ही साथ आपको बताते चले अभी इसके बाद से पहला जनरल काउंसिल जो है मीटिंग जो है लेह में शुरू हुई है, वहां पे शुरू हो चुकी है। वहां पे 6th LAHDC लेह में जो है एडवोकेट टशी गेल्सन ने CC का कुर्सी संभाला है, ये इस वक्त की खबर है। और एडवोकेट टशी गेल्सन 6ठा CC बना है, LAHDC लद्दाख और मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के चीफ बना है। जी इसाक, जरा ये भी बताएगा कि जो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के हवाले से अब तो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो है तैनाती हुई है, उसे तकर्रुर तायना नामजद भी किया गया है। अब जो है जो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के हवाले से क्या इस हवाले से कोई खबर मिल पा रही है? और साथ ही साथ जो मीटिंग करने के हवाले से जो बात की गई है कि इस हवाले से उसके बाद जो हलफ बर्दारी की तकरीब खत्म होगी तो उसके बाद ही कोई मीटिंग होने वाली थी, उस हवाले से आपके पास क्या कुछ तफसीलात है? जी, ओथ सेरेमनी के बाद मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर के क़यादत में 6ठा चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर के क़यादत में एडवोकेट टशी गेल्सन के क़यादत में जो मीटिंग है वो मीटिंग शुरू हुई है। और अगर आपको बताते चले, इससे पहले CC के कुर्सी को लेकर काफी हलचल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देखा जा रहा था। इससे पहले ये बात सामने आ रहा था कि क्या जो एडवोकेट टशी गेल्सन को मिलेंगे या जो नुब्रा वैली से भारतीय जनता पार्टी को 5 का 5 सीट मिला है वहां से एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को मिल सकता है। लेकिन अब जो है एक नया चेहरा LAHDC लेह में सामने आया है चीफ के तौर पे, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर के तौर पे। तो आने वाले वक्त में जिस तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की अगर हम बात करें, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC लेह में हिल काउंसिल में होते हैं और 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर के हवाले से जो आने वाले वक्त में ये जानकारी हमारे सामने होगा कि आखिर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कौन कौन लोगों को, किन किन लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसलर के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये देखने वाली बात अहम भी होगी कि क्या युवाओं को इस बार मौका देगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव के हवाले से, या जो एक्सपीरियंस्ड लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसलर के हवाले से सामने लाया जा सकता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने 6 LAHDC में काउंसिल फॉर्म किया है लेह के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। मोहम्मद इसाक लेह से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां आज एक तकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें 26 काउंसलरों ने हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लिया और हलफ उठाया। उसके साथ साथ ही प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रणबीर सिंह जसरोटिया की जानिब से जो है उन्होंने हलफ दिलाया। उसके साथ साथ ही जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, उन्हें एडवोकेट टशी गेल्सन को नामजद इलेक्ट किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त है जो पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के हवाले से आज जो हलफ बर्दारी की तकरीब लेह के अंदर मुनक्कद हुई है और इसमें चेयरमैन जो है मुनक्कद किए गए एडवोकेट टशी गेल्सन को।
अब खबर शुमाली कश्मीर के पट्टन से आ रही है कि चीनाबल पट्टन में गोली लगने से एक शख्स की मौत वाक़या हुई है और बताया जाता है कि खबर फिलहाल इब्तिदाई रिपोर्ट के हवाले से खबर यही आ रही है कि अपनी ही बंदूक की गोली से वो शिकार करने गए थे तो वहां पर बोरोबोर राइफल की वजह से जो गोली लगी है, गोली के जो इब्तिदाई रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि बोरोबोर राइफल की जो है उसकी गोली लगने की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। वो शिकार करने गए थे और उस शख्स की जो शिनाख्त हुए एजाज हुसैन के बतौर हुई है। चीनाबल के ही वो रहने वाले हैं एजाज हुसैन। फिलहाल उसकी लाश जो है वो अस्पताल ले जाया गया। उनकी लाश को तिबी लवाजमात के हवाले से पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में जो है केस दर्ज किया गया है, जबकि मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बारामूला में बुनियादी सहूलियात के फुकदान की शिकायत करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे चंद साल कबल स्कूली इमारत को गैर महफूज करार दिया गया और दूसरी इमारत तामीर का वादा भी किया गया था, अभी तक ना ही इमारत को तामीर किया गया और ना ही इलाके की तालिब इल्मों की मुश्किलात दूर किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि बैक टू विलेज 3 के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला में यकीन दहानी करते हुए कहा कि पुरानी इमारत को डिसमेंटल करके नई इमारत को तामीर किया जाएगा ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर न हो। तो इन्होंने वो बिल्डिंग के सामने आप देखेंगे अभी वो बिल्डिंग बना के रखी है, उसको भी आधा पोर्शन बनाया, आधा उसका सामान इस तरह पड़ा है। ना जाने ठेकेदार को कोई उसकी पेमेंट नहीं मिली या क्या हुआ या पीछे ग्रांट नहीं आई, वो बिल्डिंग इसी तरह पड़ दी है लेकिन यूज हो रही है। उसकी अभी दूसरी स्टोरी बकाया है, छत भी नहीं है। उसके अलावा 2006 में इन्होंने एक बिल्डिंग और यहाँ पर बनाई, कोई और महकमे के जरिए क्या कहते हैं उसको, तो वो इन्होंने ज़ाया की। वो जो ठेकेदार था उन ठेकेदारों ने अपने पैसे ले लिए, उन्होंने इनकी मिली भगत होती है तो उन्होंने अपने जो पैसे थे उन्होंने वहाँ ड्रा कर लिए, उनको पैसे मिल गए, उन्होंने काम इधर ही छोड़ दिया। उसके बाद ये आज तक ये बिल्डिंग को किसी ने पूछा नहीं। परसों जब डीसी साहब आए थे उन्होंने भी ये नोटिस में बात ली। अब इसका ये हुआ कि शायद इसको ये डिसमेंटल करेंगे, तो जो ये बिल्डिंग है इसको भी डिसमेंटल करने की उन्होंने कहा है। तो यहाँ नई बिल्डिंग बनाने के लिए जब बनेगी तो हम भी देख लेंगे। खराली गोहन कोकरनाग के लोगों ने PMGSY के खिलाफ खामोश एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि 6 साल कबल अगरचे PMGSY की जानिब से राबता सड़क की तामीर के लिए इलाके के लोगों से आराजी ली गई, ताहम अभी तक उन्हें मुआवजा फराहम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सड़क की नागुफ्तबा हालत और ड्रेनेज सिस्टम का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में आवाम के साथ साथ ट्रैफिक को भी चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से मुदाखलत की अपील की है। रोड बनुमुत सर 2016 मज गोहन खुरली वन सर ना सर मावजियत तुरमुत स्टेशस पे कहीं ड्रेनेज बन टोटल फेलियर सर ये बन डंग हर कुन जाय आव डंग वचित सर कुन जाय कम गई दफ्तरस मज कम से कम कोर यह रपस 2 लाख खर्च वस तम ये मूंड कह ये गरीबी योर टोटल सर 200 रपये कर तो निवन गसान गाड़ियों लगन तेल गाड़ी कर वातान एग्जाम सबस नश दपान ACR सबस नश गो ACR सबस नश वन DC सबस नश गो हर कह चीफ इंजीनियर सबस तम वत ना टोटल कह पुरसानियत कहें। सी डिमांड गोडनिकस नंबरस पे गसन मुआवजा स्ट्रक्चर अगर 45 लाख रपये वतमित तन दोम तन त्रीम चीज अगर वकील कोर पन प्राइवेट दित तमिस पोस तम ना हाजिर गसन कोर्टस मज कहीं 2-3 जायन स्ट्रक्चर इथे कत त्रोमुत ना मैकडम ना कह आब गसान रोडस सह मकलो सह मैकडम क्या टोटल सन। अब सऊदी से बड़ी खबर आ रही है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी जो ग्रैंड मास्क वहां पर सऊदी अरब के अंदर वहां पर वो गेट के साथ टकराए, वो गाड़ी तेज रफ्तार गाड़ी आई है, ड्राइवर के काबू से वो गाड़ी बाहर हुई। ये ताज़ा तस्वीरें आप जो देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि एक तेज रफ्तार गाड़ी जो है ग्रैंड मास्क सऊदी अरब के अंदर उसके जो बाहरी गेट है उसके साथ टकराई है। उसके सिलसिले में फिलहाल जो है तहकीकात हो रही है कि किस वजह से वो अंदर दाखिल हुए, वहां तक पहुंची है। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से जो है तहकीकात जारी है। एक तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और मक्का ग्रैंड मास्क के जो बाहर वाला दरवाजा है गेट है उसके साथ जाके सीधे
टकरा। इस सिलसिले में जो है गाड़ी का ड्राइवर जो है वो जख्मी हुआ है। फिलहाल उसे गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। ताहम ये भी खबर आ रही है कि उसकी जो है हालत दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है। उस सिलसिले में फिलहाल तहकीकात जारी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया। ताज़ा जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि किस तरह से एक तेज रफ्तार गाड़ी ग्रैंड मास्क मक्का के अंदर जो है उसके बाहरी जो गेट है उसके साथ जाकर सीधी टकरा। उस सिलसिले में पुलिस ने उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जबकि ड्राइवर जो है वो फिलहाल जख्मी है और बताया यही जाता है कि इसकी दिमागी तौर जो है वो काम नहीं सही तरीके से नहीं कर रहा है। उस सिलसिले में फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और तहकीकात जारी है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।